और चलिए उनसे सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सचिन जी, राजस्थान में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, लेकिन मैं इस सेशन की शुरुआत थोड़ा सा हटकर कर रही हूँ। हमें पता चला है कि आप राजमा चावल बहुत अच्छा बनाते हैं और कुकिंग को लेकर आपका नॉलेज काफी अच्छा है, लेकिन राजस्थान में तो दाल बाटी और प्याज की कचौरी खाई जाती है। अब कुकिंग की नॉलेज अगर आपको है तो आप जानते होंगे कि रोटी जो है वो पलटती है, उस हिसाब से तो क्या राजस्थान में इस बार बीजेपी की बारी है? ये सवाल सबके जहन में रहता है और आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में जो परंपरा रही राजस्थान में वो हमेशा 5 साल में लोग बदलाव करते हैं, लेकिन परंपराएं टूटती भी हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो फीडबैक हमें मिला है, जो दौरे हम लोग कर रहे हैं, उसमें जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देना चाहती है। देखो, अंतिम निर्णय तो जनता करेगी 25 तारीख को, लेकिन जो परसेप्शन बना है, जो माहौल बना है, जो देश में भी आज मैं देख रहा हूँ, कर्नाटक में हम लोग जीत कर आए हैं, हिमाचल में जीते हैं, अच्छा कैंपेन हमारा हो रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस बार हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छे बहुमत के साथ दोबारा सरकार रिपीट करेंगे। और केंद्र की सरकार को भी लोग गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो तमाम जो पहलू हैं उसको देखकर मैं आश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां दोबारा मैंडेट ले सकती है। आप आश्वस्त हैं कि परंपरा टूटेगी और वापस गहलोत मतलब राजस्थान सरकार बनेगी कांग्रेस की? मेरी जितने लोगों से बात हुई है, खासतौर पर जो पायलट समर्थक लोग हैं, उनका ये कहना है कि थोड़ा सा पीछे 2018 में बहुत संघर्ष किया सचिन पायलट ने, लाठी भी खाई, आंदोलन भी चलाए, लेकिन उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो सरकार भले ही रिपीट होगी, लेकिन क्या चेहरा बदलेगा? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, पहली बात। और हमारी कांग्रेस पार्टी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, और वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, हर राज्य में हम ऐसा ही करते हैं। हम लोग चुनाव लड़ते हैं और एक बार बहुमत अगर जनता देती है तो जो हमारे विधायक होते हैं उनसे राय लेने के बाद जो पार्टी की लीडरशिप है वो तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो फिलहाल हम सबका उद्देश्य यही है कि हम तीनों 5-4 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त दिलाएं, हम लोग मेजोरिटी मार्क पर आए। उसके बाद ये निर्णय तब लिया जाएगा कि कौन क्या रोल अदा करता है। 2018 की आप बात कर रहे हैं, 18 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हम चुनाव जीते और हम 21 विधायक रह गए थे पिछली बार। तो 21 से हम 5 गुना बढ़ के 100 का आंकड़ा हम लोगों ने छुआ, सरकार हमारी बनी। उस वक्त भी हम सभी विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो नियुक्त करेंगे कि कौन नेता बनेगा विधायक दल का। और मैं समझता हूँ ये कोई यूनिक नहीं है इस बार के लिए, या ये यूनिक नहीं है इस प्रदेश के लिए। हमेशा हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसे ही होगा चुनाव के बाद। सचिन जी, दिल्ली में एक बात की चर्चा बहुत जोरों पर रहती है और वो चर्चा ये चलती है कि बीते 5 सालों में यहाँ पर विपक्ष की भूमिका बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट ने निभाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दिल्ली में क्या चर्चा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राजस्थान में जो चर्चा है वो ये है कि राजस्थान में विपक्ष गायब रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 5 साल बीजेपी जो एक नेशनल पार्टी है, अगर 5 साल वो जनता की आवाज बनने की कोशिश करते विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर, और लोगों से एसोसिएट करते और एक जागरूक और एक एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी के रूप में दिखते, तो शायद आज ये माहौल नहीं होता। क्योंकि मैं भी विपक्ष रहा हूं, मैं 2013 से 18 हम लोग विपक्ष में थे, हम सिर्फ 21 विधायक थे, लेकिन हम लोगों ने एक सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं किया, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस होता है लोकतंत्र में। अगर कोई गलत निर्णय है या कोई ऐसी नीति है जो जनता को नकारात्मक प्रभाव डालती है, उस पर अपनी बात को रखना, पब्लिक के जहन को समझना, उनके मस्तिष्क में अपनी एक छाप छोड़ना। और मैं तो मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल वर्कर है, अगर उसको अपनी राजनीति मजबूत करनी है, आगे आना है, तो विपक्ष एक बहुत बेहतर समय होता है उस व्यक्ति को, उस नेता को अपनी बात रखने का, संघर्ष करने का, मेहनत करने का, जनता के बीच में जाने का। और मुझे लगता है कि बीजेपी ये काम करने में नाकाम रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि 5 साल वेट करो, अपने आप जनता हमको वोट डाल देगी। तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावी उन्होंने 5 साल तक एक्टिवली यहाँ जनता में काम नहीं किया। जहां तक आपने मेरी बात बोली है, ये बात सही है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे उन मुद्दों को लेकर हमने जनता को आश्वस्त किया था। और पब्लिक इश्यूज हैं अगर, तो उन एक पॉलिटिकल पार्टी में वो डायलॉग डिस्कशन होना चाहिए, उन बातों को हमें रखना चाहिए, ताकि सही समय पे सही निर्णय लेकर हम दोबारा पब्लिक के बीच में जाएं। जो इश्यूज मैंने उठाए उन सबको एआईसीसी ने, कांग्रेस लीडरशिप ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई करी और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब जो हुआ उससे
पब्लिक में विश्वास पैदा हुआ कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसे आप इत्तेफाक कहिए कि जितने लोगों से मैं मिली राजस्थान के अंदर वो आपको काफी पसंद करते थे, लेकिन एक चीज जो महसूस की उन तमाम लोगों ने भी कि पोस्टर में आने में पार्टी कहिए या आलाकमान का फैसला कहिए कि बहुत देर कर दी। चेहरा तो आपका आया नजर, लेकिन बहुत देर में। अब आप लोग ना कितने दिन पहले जयपुर आए हैं आप? 1 या 2 दिन पहले आप कितने लोगों से मिल रहे होंगे? लगातार हमारी टीम घूम। लेकिन मैं समझता हूँ ये पोस्टर पे फोटो छोटा बड़ा रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट ये सब पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पब्लिक मैं समझता हूँ देश की जनता इतनी समझदार है और यहाँ के मतदाता इतने संवेदनशील हैं, बिना कहे वो सारी बातों को जानते हैं, पूरा आकलन करते हैं, नाप तोल के ठोक बजा के बताते हैं कि कौन नेता कार्यकर्ता कैसा है। तो ये हमारी पार्टी में ये एक परंपरा है कि हम लोग जब भी चुनाव लड़ते हैं मिलकर लड़ते हैं। ये बात सही है, जहाँ हम सरकार में होते हैं वहाँ जो सरकार को लीड करते हैं ऑब्वियसली जो सरकार का जो पब्लिसिटी होती है वो सरकार के नाम जाती है, लेकिन पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। तो पार्टी के अंदर ये निर्णय लिया है पार्टी ने कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता से लड़ेंगे और आज देश को जरूरत है एक मजबूत कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? कि हम राज्य के अलग अलग चुनाव जीतेंगे और इसलिए हमारा दायित्व बनता है सब लोगों का जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएं और ताकि जो अगला चुनाव लोकसभा का बड़ा अगले साल आने वाला है उसमें हम लोग सरकार बना सकें दिल्ली में। सचिन जी, आपने तस्वीरों की बात पर जवाब दिया तो उस सवाल को मैं पूरा कर देती हूँ, उसको पार्ट 2 समझिए। गहलोत जी ने एक आपके साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और लिखा है कि साथ जीत रहे हैं फिर से, कांग्रेस फिर से। इस तस्वीर की इनसाइड स्टोरी क्या है? तस्वीर सब कुछ बयां करती है, उसमें स्टोरी क्या पूछ रहे हो आप मेरे से? ट्वीट करनी पड़ी ना उनको। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जो पिक्चर आप इतना उत्सुकता से देख रही हैं उसको पढ़ रही हैं, उस पिक्चर में सब कुछ है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, सिर्फ मैं और 2 नेता नहीं, 10, 15, 20, 50 जो भी हम लोग पार्टी के नेता राजस्थान के मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं पब्लिक उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आए। और हम मजबूत कब होंगे? जब हम राज्यों में मजबूत होंगे। और जिस राज्य की हमको जिम्मेदारी दी है वहां पर हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। तो प्रदेश में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि आप लगातार घूम भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, फीडबैक आपको मिल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी का कोई कैंपेन उठ नहीं पा रहा है। क्या कारण है वो मेरा काम नहीं ढूंढना, लेकिन हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स दिए हैं, हम लोगों ने जो रोड मैप दिया है, जो गारंटीज दी हैं, जो वर्किंग है, और सरकार, संगठन, नेता, कार्यकर्ता मिलकर काम करें। मैं हमेशा कहता रहा और मुझे खुशी इस बात की कि इस बात को हमने इम्प्लीमेंट किया कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जैसा आप खुद कह रहे थे, जिन्होंने धरने दिए, पद यात्राएं करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, पब्लिक इश्यूज को लेकर, उन वर्कर्स को मान सम्मान। अरे हर वर्कर को आप पद नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर कार्यकर्ता को हम उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें, उसको मान सम्मान दें, उसको लगे कि मेरी सरकार है, मैं अगर मेरे पड़ोस में कुछ पब्लिक का कुछ काम है मैं करा सकता हूं। तो वो ताकत अगर कार्यकर्ता को मिलती है तो बूथ पे खड़ा होकर हमारे लिए संघर्ष करता है। तो ऐसे लोगों को अपने सरकार के कार्यकाल में हम लोग मान सम्मान देके उनको आगे बढ़ाएं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ महीनों में हमने वो मान सम्मान भी दिया, रिकग्निशन भी दिया, उससे पार्टी को फायदा मिला। बीजेपी का मुझे लगता है कि लगभग सारा प्रचार ब्लेम गेम पर है, मतलब आरोप लगाना, आलोचना करना, लेकिन आपका खुद का रोड मैप क्या है? आज बीजेपी ने कुछ अपना घोषणा पत्र टाइप अनाउंस किया है, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट प्रदेश के लिए केंद्र की सरकार आपकी है तो कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होती है राज्य के प्रति। उसमें आपने कितना प्रदेश को दिलाया है या राजस्थान को आपको क्या बेनिफिट दे के आप दिए हैं पिछले 9 सालों में या 5 किसान साल सम्मान में? निधि डबल कर दी है उन्होंने, कह रहे हैं 2.5 लाख रोजगार देंगे, 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी, ये तो आज अनाउंस महिला कर रहे हैं ना। प्रमुख को 14,000। मैं पूछ रहा हूँ 9.5 साल से दिल्ली में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 के 25 लोकसभा के सांसद बीजेपी की हैं 9.5 साल से। तो राजस्थान राज्य को केंद्र सरकार ने ऐसा क्या कोई बड़ी परियोजना, कोई स्पेशल स्टेट का स्टेटस या कोई बहुत बड़ा कारखाना या कोई बड़ी योजना ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे किया है। और हम तो कई बार मांग रहे हैं, हमारी बहुत पुरानी मांग थी ERCP की, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट, 13 जिलों को जोड़ती है पीने के पानी सिंचाई के लिए। वो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसकी, इतने साल हो गए उसको वो धरातल पर उतार नहीं पाए। तो ये भी लोग देख रहे हैं ना कि आपको जब मौका मिलता है आप करते नहीं है और जब चुनाव आते हैं तो फिर आप वही भाषण चालू कर देते हैं। सचिन जी, एक सवाल ये भी है कि थोड़ा सा आंकड़ों की अगर हम बात कर ले तो कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए
जो राजस्थान की जनता के लिए आपको भी डिस्टर्ब करते होंगे कि बेरोजगारी को लेकर नंबर सामने आए, वो बहुत ही उत्साहित करने वाले नहीं थे। महिला अपराध मामलों में राजस्थान के जो आंकड़े सामने आए, क्या ये आंकड़े आपको भी चिंतित करते हैं, डराते हैं कि नहीं?